गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र वर्मा। दोस्तों फिर एक नए टॉपिक के माध्यम से आपको ये बताऊंगा आज, ठीक है, कि नेट जीरो कार्बन किसको बोलते हैं, है ना। नेट जीरो कार्बन आज के डेट में ट्रेंड्स हैं, चूँकि हमारा पर्यावरण बहुत ही ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो द लेवल ऑफ इमिशन, मतलब जितना मेरा ये उत्सर्जन हो रहा है, माइनस द लेवल ऑफ अब्जॉर्प्शन, जितना मेरा मतलब अवशोषण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, द लेवल ऑफ CO2 इमिशन और CO2 अब्जॉर्प्शन। तो ये अगर जीरो, नेट जीरो आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि नेट जीरो कार्बन, ठीक है। ये बहुत ही ट्रेंड में टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछती है और बहुत सारा पूछता है, और बहुत सारा स्टेट एग्जाम पूछा भी है इसको, ठीक है। क्या पूछता है, ये तो पूछ ही देता है डायरेक्ट टर्म। दूसरी बात ये पूछता है दोस्तों कि मतलब जो टारगेट लिया है हमारा, जैसे वर्ल्ड में, इंडिया में, भारत, विश्व कब लिया है कि हम भाई अपना ये जीरो कर देंगे, है ना, नेट जीरो कार्बन कर देंगे, क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, जिस कारण से देखते हैं अभी बारिश भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया का टारगेट क्या है दोस्तों, 2070। ये आप करंट में भी, करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, है ना। ये पूछता है करंट अफेयर में, कभी भी पूछता है, ऐसा नहीं कि इस मंथ का हुआ नहीं। ये समझिए, ये रामबन क्वेश्चन है ना। या वर्ल्ड का कितना है, 250। फिर इंडियन रेलवेज का क्या है, 230। तो ये तीनों दोस्तों आपको टारगेट याद रखना है कि भारत जो है 2070 में पूरा कर लेगा, ये अपना लक्ष्य रखा है। विश्व जो है 2050 में कर लेगा, और जो हमारा भारतीय रेलवे है वो 2030 में नेट जीरो कार्बन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक चीज और, जीएनएच क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दोस्तों, ये दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भूटान के राजा थे, है ना, किंग ऑफ भूटान। तो इसमें जो है ना 4 तरह का समावेश किया जाता है। ये बहुत ही मतलब, अगर हमारा इकोनॉमी, ये इकोनॉमी से रिलेटेड ही है ये टर्म, अगर इकोनॉमी मतलब हम खुश ही नहीं है तो हमको इनकम करने से क्या फ़ायदा। बहुत ज़्यादा इनकम है, मान लिया अंबानी साहब हैं, तो अंबानी साहब इतना ज़्यादा टर्नओवर है, करोड़ों मिलियन का टर्नओवर है, लेकिन वो खुश नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए भूटान का राजा ये बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट दिए थे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होता क्या है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में मुख्य रूप से 4 चीज देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मान लिया धारणीय विकास, ठीक है, कि जितना हमारा पहले का था, मतलब प्रेजेंट में है, उतना ही फ्यूचर में रहेगा डेवलपमेंट, मतलब कोई भी प्रोडक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो 1947 में था वो अभी होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आसान शब्दों में, ठीक है। एक है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम पर्यावरण को नहीं सुरक्षित रखेंगे तो ऐसे ही देखते हैं कि बहुत सारा बीमारी आ रहा है, मतलब वायरल डिजीज बहुत सारा हो रहा है। क्या है, ड्यू टू इन्वायरमेंट। दिल्ली का देखिए, दिल्ली में रहने का मन नहीं करेगा, है ना। दिल्ली में एकदम निकलिए कि एकदम पूरा लगता है कि क्या मारा धा मार रहा है। तो वहाँ का जो एयर इंडेक्स है, पॉल्यूशन इंडेक्स है, काफ़ी हाई है। पॉल्यूशन इंडेक्स जो है काफ़ी हाई है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे जो सारा पेट्रोल वाले गाड़ी को बंद कर दिया और जो ग्रीन व्हीकल चलाया जा रहा है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, मतलब सांस्कृतिक मूल्यों का रख रखाव। हम मतलब होता है ना कि अभी बहुत सारे जो हमारे माताएं हैं वो वहाँ पे आश्रम में, वृद्धाश्रम में है। हम अपने उस कल्चर को भूल चुके हैं, क्योंकि माता, ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि माता पिता ही, सनातन धर्म क्या, सारे धर्म में माना ही जाता है कि हमारे जो माता पिता हैं मतलब वो वही हमारे लिए भगवान है। अगर वो खुश हैं तो समझिए कि हमारे मतलब कि हमारे पास भगवान साक्षात प्रेजेंट है। तो ये होना चाहिए, तो वो कल्चरल को भूलना, कल्चर वैल्यू को रख रखाव करना चाहिए। और बहुत सारा है, जैसे हाथ बच्चों को ये करना, दादी माँ के साथ खिलाना, दादी माँ के साथ खेलना, ये सारा चीज़ जो है ना, ये हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं ये सारा चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो इसको हमको बचाना है, इसको रख रखाव करना है, ठीक है। चौथा है गवर्नेंस दोस्तों। गवर्नेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सुशासन सही रहेगा तो आप हैप्पी रहिएगा ही रहिएगा, ठीक है। इस टर्म को समझिए, GNH मेन यही है, इसी के लिए तो सारा लोग काम करता है ना।
कि खुशहाली आए हमारे जीवन में। तो ये गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली सरकार बहुत कर भी रही है, अच्छा है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, उसका म्यूनिसिपल पार्टी हो, तो वहाँ का कोशिश कर रही है कि हम इसका जो पॉल्यूशन इंडेक्स है घटाने का कोशिश करें। आइदर वो बहुत सारा प्लांटेशन का प्रोग्राम था, अभी भी मतलब आईपीएल खत्म हुआ था तो उसमें था कि हर एक बाउंड्री पे क्या था, पाँच पेड़ लगाने का था। तो ये सारा चीज एक्टिविटी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। तो हम वो क्या है, सुशासन है, वो उसको प्रेशर देता है। तो इस तरह से ये सरकार सही रहेगा। या फिर यहाँ दिल्ली सरकार हर एक जगह मतलब दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली के अंदर जितना भी गाड़ी चला रहे हैं वो ग्रीन व्हीकल है, मतलब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल रहा है ताकि पॉल्यूशन कम हो। वो सीएनजी से सीएनजी गाड़ी चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो। इसका पॉल्यूशन नहीं होने का क्या कारण है, मेरा हैप्पीनेस आएगा, वो लोग बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब दोस्तों इकोनॉमी में एक टर्म आता है कि क्या ये क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसी को बोलते हैं क्या, क्रूसो इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी या क्रूसो इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों, और क्रूसो इकोनॉमी क्या होता है, इसी को थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी उसको बोलते हैं, ये पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी दे देगा, क्लोज इकोनॉमी ऑप्शन में ये देगा, बहुत ऑप्शन में भी ये देगा, ऑप्शन से ये देगा। क्लोज इकोनॉमी उसको बोलते हैं कि कोई भी देश अगर आयात निर्यात नहीं करता है वो, ठीक है, आयात निर्यात नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी, या उसी को मतलब कि क्रूसो इकोनॉमी या फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। आयात निर्यात मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता है, कोई उत्पादन को ना वो ले रहा है किसी कंट्री से और ना वो किसी कंट्री को दे रहा है, तो उसको हम क्लोज इकोनॉमी करते हैं। और या क्रूसो दे देगा, दो तीन टर्म देगा, या थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी किस इसलिए करते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड का हम पहले भी फर्स्ट क्लास में बताए होंगे। एग्रीगेट डिमांड की जैसे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नेंस जी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला बताए थे। तो ये क्या होता है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ना एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही इंपोर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, जीरो। तो एक कंजप्शन सिर्फ कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और मतलब सरकारी खर्च इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 1 2 3 थ्री गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक ना। एक और इसी में आता है कि ओपन इकोनॉमी या फोर सेक्टर इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा कि कोई भी देश अगर मतलब आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खुला मतलब आर्थिक, इसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। हिंदी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हिंदी करने में बहुत दिक्कत है, बहुत पहले भी बताए थे कि हिंदी, तो इसलिए इंग्लिश को ध्यान देना है, इंग्लिश टर्म को ध्यान देना है दोस्तों, आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये थ्री टर्म इसको इसलिए बोलते हैं, हाँ ओपन फोर सेक्टर इसलिए बोलता है कि 1 2 3 हो गया, और चूंकि आयात निर्यात ये जीरो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम एक टर्म देते हैं NX, ठीक है। इसको NX लिखते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट। तो ये चीज होगा, ठीक है। ये चीज मोटा मोटी याद रखना है, क्लोज इकोनॉमी, क्रूसो इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अब आते हैं, ये दोस्तों एक चीज और बता दीजिए कि रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब हमारे जीवन में निवेश और बचत का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम अंबानी, टाटा हो, चाहे जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, या फिर जो भी बड़े बड़े जो मर्चेंट्स है अभी, है ना, तो वो क्यों मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो उसी कंसेप्ट पे वो चलता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, सेविंग। हम सेविंग करेंगे, है ना, हम अगर बचाएंगे, अगर मान लिया हमारे पास सैलरी में से कुछ 10% बचाते हैं, है ना, तो उसको सेव करेंगे, तो उसी को ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी का तो मेरा जो खर्चा में, जैसे सब्जी लाना है, दाल लाना है, रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, फलना ढकना, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, तो वो तो मेरा खर्चा में चल गया ना। लेकिन सेविंग मेरा कितना, 10% हो रहा है। इसी में हम 10% को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे,
है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे क्या होगा, मेरा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ये चेन हो गया, एक सर्किल हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मान लिया हम कंपनी इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी में किया, वहाँ पे सामान बनाया, उससे क्या होगा, सामान बनाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। फिर क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मान लिया कि हम चिप्स का ही बनाए, प्लांट लगाए, तो चिप्स अगर मार्केट में बेचेंगे तो उससे क्या होगा हमारा, तो इनकम होगा, आय जनरेट होगा। ठीक है, आय जब जनरेट होगा तो फिर से क्या करेंगे, खुद कुछ खर्चा करेंगे और फिर सेविंग में डाल देंगे। तो ये दोस्तों इसी को बोलता है कि हमारे जीवन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रोल, ये सर्कल है, चैन है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी, इनकम, सेविंग, फिर से वही। ठीक है, ये रिपीटिशन होता है। हमारे अंबानी साहब इसलिए ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि ये सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेविंग करेंगे तभी वो मेरा जो चक्र है इकोनॉमी का, वो सही तरीके से चलेगा। ओके।